उदयपुर के बलीचा में उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से गरीब आदिवासी और वंचित परिवारों के घरों को तोड़े जाने की कार्रवाई को लेकर शनिवार को भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवारों के लिए न्याय की मांग की। सांसद राजकुमार रोत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित खराड़ी ने किया, जबकि पार्टी सांसद राजकुमार रोत भी विशेष रूप से मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपते हुए रोत ने कहा कि सरकार एक ओर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के वंशजों के सिर से छत छीनी जा रही है। यह प्रशासनिक असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि यूडीए की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 2024 के दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन है, जिनमें ये स्पष्ट किया गया था कि किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा। लेकिन उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रक्रिया बिना किसी पूर्व सूचना की गई, जिससे कई परिवार रातों रात बेघर हो गए। जिस क्षेत्र में कार्रवाई हुई वहां वर्षों से बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो ये सिद्ध करती है कि ये बस्ती प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जानकारी में ही बसी थी। भारत आदिवासी पार्टी ने मांग की है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई को तत्काल रोका जाए, सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और जो लोग वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं उन्हें स्थायी पट्टे जारी किए जाएं। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी रखी गई है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र समाधान नहीं निकाला तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। आज हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जिस तरह से यूडीए ने कार्रवाई की थी और ये पूर्व में ग्राम पंचायत थी, यूडीए का विस्तार हुआ, उसको पेराफेरी में लिया गया। जो लोग लंबे समय से मकान बना के बैठे हुए थे, अपना घर गुजारा चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, और यूडीए ने बिना नोटिस के, बिना पूर्व सूचना के जाके उन्होंने अवैध रूप से, मतलब कहे कि गुंडागर्दी के साथ जो कार्रवाई की है, इन गरीब महिलाओं के साथ जो उनकी पीड़ा है, अगर वो सुने तो अपना भी दिल, मतलब कहे जाए, दहला जाए। मतलब जो मजदूरी करके 10-12 घरों में मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके उन्होंने मकान बनाया, समूह के अंदर लोन लेके मकान बनाए, इन लोगों ने ब्याज पे लेके लोन लेके मकान बनाया है, और जो मकान बनाया उसको यूडीए ने अचानक आधे घंटे में तोड़ दिया। मतलब उनके पूरे जीवन के सपने को, मतलब कहीं न कहीं नस्तनाबूद करने का जो काम किया है, ये अमानवीय कृत है। अभी एडीएम साहब से हमारी बात हुई है। एडीएम साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि 6-7 दिन के अंदर कोई न कोई अल्टरनेट इनकी व्यवस्था कराते हैं और इन पर निस्तारण कराते हैं। हमने मांग रखी है कि कमेटी बना के, जो हमने बिंदु दिए हैं कि यूडीए ने बिना नोटिस के कार्रवाई कैसे की, यूडीए ने पहले निर्माण हो रहा था तो एक साल में तो पक्का मकान बनाया है, तो एक रात में बनाया नहीं होगा। ये उनका बताना है कि 2-3 साल तक मकान बने हैं, तो तब तक यूडीए कहाँ सोया था? तब उनको यूडीए ने आके नोटिस है, उनको रोकने का काम क्यों नहीं किया? तो पक्के मकान बनाने में 2 से 3 साल लगे। इनसे पहले इनका कच्चा मकान था जो 10-15 साल तक था, और यूडीए जो कच्चा मकान था उसको मान ही नहीं रही है, जो पक्का मकान बना उस दिन से मान रही है। तो इन सारी चीजों को एडीएम साहब के सामने रखा है। एडीएम साहब ने बात की। एडीएम साहब का कहना है कि हमें 6-7 दिन दो, 6-7 दिन के अंदर इन लोगों की जो मांगे हैं, उन मांगों के अनुरूप हम इनको समाधान करेंगे। अगर 6-7 दिन दिए हैं, अगर 6-7 दिन के अंदर निस्तारण नहीं होता है तो हम लोग प्रयास करेंगे इन जनता के साथ, यूडीए में या फिर जिला मुख्यालय पर हम धरना देंगे और आगे की कार्रवाई, और कोर्ट के रास्ते भी हमने डिमांड रखी है। उस ज्ञापन में था कि जो भी यूडीए के अधिकारी ने असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई की है, और जो पट्टे वाले जो लोग हैं, जिन्होंने पट्टे तो क्या, मतलब जो स्टाम्प पे लिख के जमीन देने का काम जिन नेताओं ने किया है, अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इन पे मुकदमा बढ़ता है, वो भी 420 किया है, अगर ये नहीं होता है, इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो हम लोग कानूनी रूप से न्यायिक लड़ाई भी लड़ेंगे और यहाँ सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। राजकुमार जी, यहाँ पर इलाके में पानी टंकी बनी गई है, लाइट और बिजली कनेक्शन भी दिए हैं, तो वो भी सरकार के डिपार्टमेंट ने दिए हैं, तो वो उस बारे में क्या कहेंगे आप? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम भी यूडीए ने किया है। आप सभी समझते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या होता है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन गया है घर तक, वो भी तोड़े यूडीए ने, तो क्या वो सरकारी संपत्ति, तो कानून यूडीए पे लागू नहीं होता है? वहां पर विद्युत कनेक्शन सरकार के पैसे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का, तो उस पैसे से शौचालय भी बने, कई जगह विद्युत कनेक्शन भी लगे हुए हैं, पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। इतना सारा लीगल प्रोसेस होने के बावजूद भी यूडीए आनंद फानन में आके इसको अतिक्रमण मान के हटाने का काम, यूडीए की कार्रवाई जो कह रही है वो कार्रवाई नहीं, उनकी तानाशाही रवैया है, उनकी मनमानी है।
और अतिक्रमण लोगों ने नहीं किया, यूडीए ने अतिक्रमण किया है। और यूडीए ने अतिक्रमण किसी नेता और भूमाफियों के कहने पे किया है, जो गरीबों के आशियाने उजाड़ के किया है। तो अतिक्रमण करने का काम यूडीए ने किया है। यूडीए ने तानाशाही की है, गुंडागर्दी की है और अवैध कब्जा किया है, क्योंकि लोगों का कब्जा था वास्तविक। तो ये सारा का सारा खेल उदयपुर के अंदर जो हो रहा है चुपके चुपके से, उदयपुर शहर के आसपास तो आप देख रहे होंगे बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए। खातेदारी जमीन तो उन्होंने कराई है 1 बीघा, कमर्शियल कन्वर्ट करवाई है आधा बीघा, और डेवलप कर रखा है उन्होंने 2-2 बीघा पे, कब्जा बना रखा है 5-5 बीघा पे। इसमें कई अधिकारी, कई बड़े नेता, कई उद्योगपति उदयपुर के शहर के आसपास सारे इलाके में बड़े बड़े होटलों बना रहे, बड़े बड़े रिसोर्ट बना रहे, वहां अवैध नहीं दिख रहा है। ये गरीब परिवार बेचारा 20x50 या 20x30 के अंदर मकान बना के रह रहा था, अपना घर गुजारा चला रहा था, उनको अवैध मान रहे, सरकारी संपत्ति पे बैठा है समझ रहे। मतलब इंसानियत मर चुकी है इन लोगों की। अंग्रेजों या राजा रजवाड़े या मुगलों के समय भी इतनी वो भी इंसानियत थोड़ी दिखाते थे। तो जो इंसानियत मर चुकी है इन लोगों की, कि जो महिला ताला बंद करके काम करने के लिए घरों में इनके बच्चे पढ़ने गए, इनका सारा सामान, इस महिला के जो साड़ी पहनी थी वही साड़ी पहन के आज घूम रही, क्योंकि सारे कपड़े उस मकान में दब गए। बच्चे स्कूल गए थे तो स्कूल में जो कपड़े पहन के गए थे वही कपड़े पहन के आज घूम रहे बेचारे। मतलब इतनी तानाशाही राजस्थान के अंदर ये देखा जाए कि ये बात अलग है कि यहाँ पर अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर इस बात को कोई उठा नहीं पा रहे, लेकिन सबसे भयंकर और भजनलाल जी के राज में सबसे घिनौना काम हुआ है ये। और ये भी सुनने में आ रहा है कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी का प्रेशर था, ये भी सुनने में आ रहा है। भजनलाल जी को खुश करने के लिए उनके आने से पहले ये कार्रवाई चाहिए थी उनको। यार गरीबों को मार के क्या खुश होना चाहते हो? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री जी गरीबों का घर उजाड़ के, आशियाना उजाड़ के, इसमें सभी समाज के लोग हैं, आदिवासी भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, सामान्य भी है, सभी समाज के लोग हैं, और सब अपना घर गुजारा चला रहे हैं बेचारे, मजदूरी कर रहे हैं। 15-15 इस मकान को बनाने के लिए उन्होंने 15-15, 10-10 साल तक मजदूरी करके 1-1 रुपया महीने का 5-5, 10-10 हजार रुपया इकट्ठा करके उन्होंने बनाया। उन्होंने समूह लोन ले रखा है, जेवरात गिरवी रखे, अब ये मकान भी टूट गया, अब कहां से भरेंगे ये लोग? ये लड़ाई लड़ने के, आंदोलन के चक्कर में ये बेचारे नौकरी पे भी नहीं जा रहे, जॉब पे भी नहीं जा रहे, क्या होगा उनका? एक तरफ जॉब भी चला गया, घर भी चला गया, जिंदगी गुजर गई। मतलब ये कहे कि अमानवीय कृत किया है। इस घटना के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, ऐसा कृत किया है। मेरी जिला प्रशासन से हमने अनुरोध किया है कि पहले तो सबसे पहले तो अस्थायी व्यवस्था की जाए, उनके रहने सहने की व्यवस्था नहीं। दूसरा, उनको जमीन का पट्टा मिलना चाहिए, और जितना पैसा लगा के उन्होंने निर्माण किया था वो सारे पैसों की राशि मिलनी चाहिए।